पुस्तकों से प्रेम करने वाले नागरिकों के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा खुशखबरी का ऐलान किया गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यालय पर ज्ञानवर्धन पुस्तकों का भंडार एकत्रित किया गया है। मुरादाबाद की जनता के लिए एक लाइब्रेरी के रूप में सौगात दे दी गई है। बुधवार को मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय में बनाई गई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया गया। बुधवार को जैसे ही मंडलायुक्त मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे, सबसे पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार, सचिव राजीव पांडे, अन्य अधिकारियों द्वारा मंडलायुक्त का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्राधिकरण कार्यालय पर पहुंचे मंडलायुक्त द्वारा सभी पटल का भ्रमण किया गया। सबसे पहले प्राधिकरण कार्यालय की तीसरी मंजिल पर पहुंचकर विधि विधान के साथ लाइब्रेरी कक्ष का फीता काटकर शुभारंभ किया और उसके बाद कंप्यूटर का भी उनके द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण करने के बाद मंडलायुक्त मीटिंग हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने प्राधिकरण के नवीन मीटिंग हॉल का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की ये पहल सभी के लिए लाभकारी है। कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही मुरादाबाद की जनता भी इनका लाभ प्राप्त कर सकेगी। इसी को ध्यान में रखकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के द्वारा कार्यालय में इनका निर्माण कराया गया, ताकि इसका लाभ एमडीए के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ मुरादाबाद की जनता को मिल सके। मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के इस ऑफिस में कई सारी चीजों का खास तौर पर आज आपके द्वारा यहाँ लाइब्रेरी और कई चीज़ों का उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के इस ऑफिस में कई सारी चीज़ों का खास तौर से जिनका इस्तेमाल यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ यहाँ पे आने वाली पब्लिक के द्वारा भी किया जा सकेगा। इससे भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक कदम बढ़ाया है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने। ये हमेशा से रहा है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण या कोई भी विकास प्राधिकरण को लोग संशय की दृष्टि से देखते हैं। उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण शैलेश ने एक नया स्टेप लिया है इसके बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को बताया जाए और साथ ही लोगों के लिए रिक्रिएशन के लिए या जानकारी के लिए वैसी सुविधाएं भी दें। तो सबसे पहले तो विकास प्राधिकरण के ऑफिस में लोगों की जानकारी के लिए और लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करने के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी है जो कर्मचारियों के काम आएगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम ऑनलाइन या कम से कम डिजिटल तरीके से कर सकेंगे। और इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के साथ या फिर डिस्कशन के लिए भी सुविधाएं बनाई गई हैं और उसमें से ज़्यादातर सुविधाओं का प्रयोग पब्लिक के द्वारा भी किया जा सकता है। जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी किया जा सकता है। ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। इसके साथ ही जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा कि कई सारी और चीज़ें हैं जिसमें विकास प्राधिकरण तेज़ी से आगे बढ़ रहा है लोगों को सहूलियतें देने में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, सड़क के मामले हो, चाहे लोगों के नक्शे पास करने के मामले हों, हर एक चीज़ को और अपनी संपत्तियों के अनुरक्षण में। साथ ही साथ जितने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की संपत्तियां उनको बेहतर तरीके से लोगों के इस्तेमाल में लाने के लिए हर एक कदम सकारात्मक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर मुरादाबाद शहर में जो प्राधिकरण का क्षेत्र है उसमें ये चीज़ें लोगों को देखने में आने लगेंगी। जो प्रक्रिया अपनाई गई है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा वो सारी चीज़ें लोगों को और सहूलियतें देंगी, लोग प्राधिकरण के सहयोगी बनेंगे और यहाँ पर आने में हिचकेंगे नहीं। मैं जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम के द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं ये बहुत वेलकमिंग है और पब्लिक के लिए बहुत बेहतरीन है, जिसकी हर एक तरीके से सराहना की जानी चाहिए और मैं इसका सहभागी बन के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सर, ये जो लाइब्रेरी है इसमें आम लोग किस तरीके से जुड़ेंगे, किस तरीके का कोई शुल्क रखा गया है क्या है? देखिए, वो अभी वहाँ पे जितने भी लोग प्राधिकरण में आते हैं उनके लिए ये फ्री है और वहाँ पे जाके अध्ययन कर सकते हैं। ख़ास तौर से युवा हर एक वर्ग के लिए वहाँ पे सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि दिव्यांगों के लिए भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर एक के लिए है और जिस तरीके से एक टाइम स्लॉट के अनुसार लोग आएंगे, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे एक प्रक्रिया बनाते जाएगा विकास प्राधिकरण, ताकि उसको और बेहतर लोगों के और बेहतर अनुभव के लिए और बेहतर बनाता रहे। क्या कहना चाहेंगे मुरादाबाद की आवाम से अपनी इस लाइब्रेरी को लेकर के? देखिए, सिर्फ लाइब्रेरी को लेके नहीं, मैं प्राधिकरण को लेके भी लोगों से कहूँगा एक कदम आप बढ़ें, एक कदम प्राधिकरण बढ़ रहा है, एक कदम आप बढ़ें। हम ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़ रहे हैं तो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी बढ़ें। जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की संपत्तियां हैं वो पब्लिक के लिए हैं,
हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका पब्लिक के लिए इस्तेमाल कर सके। कुछ लोगों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में उन चीज़ों को अपना बंधक बना रखा है, जिस पे हम बड़ी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। दूसरे, कहीं से भी किसी भी विवादित जगह पर अपना न घर प्लान करें, न बिना नक्शा बनाए प्लान करें। प्राधिकरण जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे अगर एक अप्रीहेंशन होता है कि हम अगर अपना नक्शा जमा करेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं, एनओसीज़ को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ की ट्रैकिंग कर रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ अब कह सकता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की कोई भी समस्या है, उसको निर्धारित समयांतराल के अंदर हम निस्तारित करके उसके हाथ में दे देंगे। इसलिए लोगों से मैं अपील करता हूँ कि हर एक चीज़ प्राधिकरण के सहयोग में, उसके कोऑर्डिनेशन में आकर करें, और किसी भी कोई भी प्लान करते समय एक बार कंसल्ट जरूर करें प्राधिकरण में, बिना किसी पूर्वाग्रह के साथ। अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण है, मैं बैठा हूँ, और हर एक समस्या का हम प्राथमिकता पर निस्तारण करें। वहीं मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के इस ऑफिस में कई सारी चीजों का खास तौर से जिनका इस्तेमाल यहाँ के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही यहाँ पर आने वाले पब्लिक के द्वारा किया जा सकेगा। इससे भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की ओर कदम बढ़ाया है। साथ ही इस मौके पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य राजू कालरा और विकास जैन के साथ साथ प्राधिकरण के सचिव राजीव पांडे, चीफ इंजीनियर नीरज गुप्ता सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।